पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। हमारे प्रभु यीशु के साथ हम जुड़े हुए, बड़े अधिकार के साथ हम आशीष प्राप्त करते हुए हम सेवा करेंगे और आशीष पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, और ये छुटकारा और चंगाई के लिए दूसरों के लिए भी हम अनुग्रह का स्रोत बन जाएंगे। साक्षी बनो, प्रभु ने कहा है। और प्रिय मित्रों, जीसस इज द लॉर्ड ऑफ ऑलमाइटी। यीशु हमारे प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, और उसका अधिकार समस्त पृथ्वी पर फैल गई है। स्वर्ग और पृथ्वी और अधोलोक में और पाताल में प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य और प्रकट हुई है। मत्ती 28, मत्ती का सुसमाचार 28 पद संख्या 18, 28 वर्सेस 80। तभी ईसा ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। मतलब प्रभु यीशु मृत्यु के बारे में और अत्याचार के बारे में और नेताओं द्वारा, पुरोहितगण याजकों द्वारा, शासकों द्वारा, शास्त्रीगण द्वारा प्रभु ऐसे दुख और अत्याचार सहते हुए मर गया। प्रभु इसके विषय में सूचना दी, और इसके बाद क्या होगा? ये मृत्यु आखिरी शब्द नहीं है। मृत्यु के बाद मृत्यु को परास्त करते हुए मृत्यु के ऊपर में विजय पाएंगे, मृत्यु को परास्त करेंगे, जी उड़ना है, जी उड़ेंगे। प्रिय मित्रों, मैं विश्वास प्रभु पर, यीशु पर विश्वास करते, ये विश्वास करो, मृत्यु अनिवार्य है, सहन अनिवार्य है, लेकिन ये मृत्यु के बाद हम मृत्यु के ऊपर अधिकार, सहन जो सहते हैं और अत्याचार जो ऐसे दूसरे लोग द्वारा दुख और दर्द जो सहते हैं, यीशु के नाम के प्रति, अपने पापों के कारण नहीं, यीशु नाम के लिए सेवा के विषय में, और अपने पति के लिए और अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए यीशु के नाम के प्रति सहन और दुख और दर्द सहते हुए स्वीकार करो, स्वीकार करो। और सहन और यह दुख और दर्द, ये मृत्यु है, यीशु के साथ मर जाओ, यीशु के साथ, यीशु को और समर्पण करो। और ये दुख और दर्द में जो हमको दुख दिया, वो सहन दिया, और ऐसे दुख और दर्द उसके आत्मा परिवर्तन के लिए, वो आत्मा में अभिषेक प्राप्त करने के लिए, और मेरे जीवन में और देश में और सबको, सब रोगियों को, सब दुखियों को, सब पापियों को आशीष मिलने के लिए समर्पण करो। प्रभु का शक्ति है, वो आत्मा की शक्ति है। इसलिए हम जी उठते हैं, पाप को हम हराते हैं, पाप के ऊपर हम विजय पाए हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु ने कहा, ईसा ने उनके पास आकर, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। कैसे अधिकार मिला है? ये मृत्यु द्वारा है। अपमान सहते हुए, निंदा सहते हुए अधिकार है। मेरे और आपके जीवन में अधिकार, आध्यात्मिक अधिकार, आत्मा के अधिकार, ये ऐसे मिलते हैं। इसलिए हम मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं तो हमको दुख है, और मतलब दर्द है, दर्द समय बिताते हम, और वचन पढ़ने के लिए हमारे मध्यस्थ प्रार्थना दल में हर दिन वचन पढ़ते हैं। वचन पढ़ने के लिए लोगों को इसमें रुचि नहीं है, समय नहीं है, और उतना ऐसे दर्द ये हम लेते हैं। प्रिय मित्रों, ये दर्द लेते हुए, मतलब समय बचाते हुए, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करने पर क्या होगा? आत्मा के अभिषेक है। लोग लेकिन ये तिरस्कार करते हैं, अपने लिए, अपने निवेदन के लिए कुछ बेटा और बेटी और मेरा पति और मेरे पत्नी, मेरे ये जॉब, मेरे ऐसे मेरे 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 स्वार्थतापन में, मेरे स्वार्थ लक्ष्य में लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, सब व्यर्थ हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, आत्मा नहीं मिलते हैं। आत्मा मिलने के लिए प्रभु ने कहा, क्या कहा है?
Jesus came and said to them, all the authority in heaven and on earth, heaven and earth has been given to me. All the authority, all the power given to me. कैसे प्राप्त किया है? मैं प्यार किया, प्यार से बलि चढ़ाया. I loved the world. कैसे ओ प्रभु प्यार किया है? इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे. अपने प्राण अर्पण करते हुए प्यार किया है, अपने प्राण बलि चढ़ाया है, अपने प्राण चढ़ाया है दोस्त मित्रों के लिए, हम सब मानव के लिए. हम ये संसार में, इस बंधन में जो रहते हैं, संसार में ऐसे ये संसारिकता के अनुसार रहते हुए अभिशाप में जो रहते हैं, प्रभु बलि चढ़ाया, बलि द्वारा उसका प्यार प्रमाणित किया. इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिक्षी बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो. प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु ये ऑलमाइटी है, हमारे प्रभु सर्वशक्तिमान है. जो प्रभु पर विश्वास करते हैं और विश्वासी ऐसे अपने से बोलते हैं, मैं विश्वासी हूँ, ऐसे जो अपने से बोलते हैं, उसके जीवन में ये नियम, मतलब जाओ, जाकर फल उत्पन्न करो, साक्षी बनो, साक्षी बनो, जाकर फल, एंड टीचिंग देम टू ओबे एवरीथिंग दैट आई हैव कमांडेड यू, एंड रिमेंबर आई एम विथ यू ऑलवेज टू द एंड ऑफ द एज. प्रभु यह भी वादा किया है. ये वादा हमको महसूस करने के लिए, मतलब प्रभु साथ है, सदा साथ होगा. और प्रभु का ये उपस्थिति ऐसे सदा हमारे ये पृथ्वी के अंतिम तक, टू द एंड ऑफ द एज. और प्रभु से ये आशीष, ये वादा हम प्राप्त करने के लिए प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के लिए जीना है. घर में हमारे और बाहर और अंदर, घर में और बाहर के घर के बाहर, पड़ोसियों के साथ, ऑफिस में और काम में, जॉब में, सभी जगह में मैं यीशु का साक्षी हूँ. यीशु के लिए मैं ऐसे प्यार करता हूँ, क्षमा देता हूँ, भलाई करता हूँ, बैर नहीं करता हूँ, प्यार करता हूँ. ऐसे हम अधिकार पाएंगे. अधिकार है, अधिकार मतलब प्रभु का विश्वास, विश्वासी है तो उसका बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल, दैट इज गो एंड प्रोक्लेम. गो एंड जाओ, जाकर फल उत्पन्न करो. प्रोक्लाइम, प्रोक्लाइम. प्यार कैसे हम घोषित करना है? बातों में नहीं, कार्यों में है. ईश्वर का राज्य इसलिए बातों में नहीं, कार्यों में है. इन एक्शन, नॉट इन वर्ड बट इन एक्शन. द किंगडम ऑफ गॉड, द पावर ऑफ गॉड, द लाइफ इन स्पिरिट, दैट इज नॉट इन वर्ड, नॉट इन वर्ड, कहनावत में नहीं, वह कार्यों में है, कार्य करते हैं. फालतू से लोग ऐसे मैं विश्वासी हूँ, मैं विश्वासी बोलते हैं लेकिन नहीं करते हैं. और ऐसे प्रिय मित्रों, जॉन, योहन का सुसमाचार अध्याय 20 वर्सेस 21 में ये बात प्रभु कहा, मैं मृत्यु के बाद जी उड़ा है. जी उठने के बाद प्रभु यीशु शिष्यों के आगे प्रकट हुआ है, दर्शन दिया है. वो क्या कहा है? आफ्टर ही सेड दिस, ही शोड देम हिज हैंड्स एंड हिज साइड, देन हिज डिसाइपल्स रिजॉइस्ड व्हेन दे सॉ द लॉर्ड. क्योंकि वे लोग कमरे में चिपे हुए, ऐसे डर के मारे चिपे हुए रहते हैं. इसके बाद उन्होंने अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई. प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे. ईसा ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले. कैसे प्रभु से शांति हमको मिलते हैं? मृत्यु के बाद प्रभु ने और हमको वादा देता है, शांति है,
शांति हमारे जीवन में अभी शांति नहीं है। क्यों शांति नहीं है? हमारे ये पारिवारिक जीवन में और हमारे ये चारों ओर देखकर लोगों को, दूसरे लोगों को देखकर हमारे स्थिति, दयनीय स्थिति, हमारे हालत देखकर हम बोलते हैं शांति नहीं। लेकिन प्रभु यीशु ये हालत, ऐसी स्थिति में वो सब लोग उपहास किया है, निंदा किया है, अत्याचार किया है, मार डाला है, लेकिन प्रभु ने कहा आप लोग क्यों डरते हैं, घबराहट में चलते हैं, हिम्मत क्यों हार गए हैं? आप लोगों को शांति है। कैसे शांति है? क्योंकि अधिकारी लोग, याजक लोग, शास्त्री लोग, नेता लोग सब अभी भी ऐसे ये विरोध करते हैं, कड़वापन में है, प्यार में नहीं है अभी भी। इसलिए वे लोग डर के मारे रहते हैं। प्रिय मित्रों, हम भी ऐसे डर के मारे रहते हैं। कारण क्या है? बहुत बात हमको बोलने के लिए है, इसलिए मैं डरता हूँ, इसलिए मेरा दुख है, इसलिए मैं बहुत बड़ा समस्या। प्रिय मित्रों, आपके जीवन में प्रभु कौन देता है? वो शांति देने वाला है, वो शांति का राजा, ऑलमाइटी पावर, हमारे पावर सर्वशक्तिमान यीशु है। ये विश्वास करो, शांति आपको सदा प्रभु देता है। इसलिए प्रभु ने जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। जॉन 20:21, योहन अध्याय 20 प्रसंग 21 में 20:20, मैं भेजता हूँ। प्रभु फिर भी क्या कहता है? मृत्यु के बाद जी उड़ा है, जी उड़ने के बाद प्रभु क्या? मैं भेजता हूँ, मैं तुम्हें भेजता हूँ। मैं तुम्हें क्या के लिए भेजता हूँ? पीस बी विथ यू, पीस बी विथ यू, as the Father has sent me, I send you, I send you. Peace be with you, I send you. तुम्हारे साथ शांति बना रहेगा और मैं तुम्हारे साथ मैं रहूँगा और मैं तुम्हें भेजता हूँ। मैं तुम्हारे पास और तुम्हारे साथ रहकर, पास हम खड़े होकर मैं भेजता हूँ, सदा तुम्हारे साथ होगा। प्रिय मित्रों, ये महत्वपूर्ण बात यह है, इन शब्दों के बाद ईसा ने उनकर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, रिसीव द होली स्पिरिट। when he had said this, he breathed on them and said to them, receive the holy spirit। पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा आप लोग ग्रहण करना चाहिए, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना चाहिए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए। आत्मा आएगा, तुम पर उतरेगा, वो आत्मा द्वारा क्या होगा? तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे। आत्मा के अभाव में सब व्यर्थ है, लेकिन आत्मा के अभिषेक में सब हमको संभव है, सब कुछ संभव है। मतलब पाप क्षमा। क्यों प्रभु यीशु पाप क्षमा देता है और क्यों यीशु मृत्यु को परास्त किया है? क्यों प्रभु यीशु अपने दुश्मनों के ऊपर और अधिकार पाया है? और कैसे यीशु ये स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार पाया है? पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग भी ऐसे करेगा, पाप क्षमा करेगा, पापों को क्षमा करेगा, पाप क्षमा आपको मिलेगा और आप दूसरों के पापों को भी क्षमा करेगा। और आत्मा में प्रिय मित्रों, इसलिए यीशु नाम हमारे आगे है, वो ऑलमाइटी पावर, सर्वशक्तिमान हमारे आगे है। वो नाम में शक्ति, चंगाई और छुटकारा है। वो नाम द्वारा हम सांपों को, बिच्छुओं को, बैरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार, हम अधिकार पाया है, सामर्थ्य है। Nothing will harm to you, nothing. Wherever you go, I will be with you. Nobody will stand before you. You will defeat all your enemies. They will come one way, but they will flee 7 ways. See, if you retain the sins of any, they are retained. यीशु अपराधियों के तन अपने को कौन कौन ऐसे ये षड्यंत्र बनाकर ऐसे अत्याचार किया, प्रभु क्षमा किया है। क्यों? आत्मा द्वारा। और ये इसलिए क्या हो गया है? ये मृत्यु के ऊपर, शैतान के ऊपर अधिकार पाया है। मेरे और आपके जीवन में प्रॉब्लम क्या है? आत्मा का अभाव, इसलिए समस्या है। इसलिए
पति और पीते हैं और पत्नी ऐसे गलत रिश्ते में और बच्चे लोग और अवज्ञाकारिता में और आर्थिक तनाव है, अभिशाप है, बीमारी होगा और ऐसे अत्याचार होगा, निरंतर विपत्ति है, एक ही बात ऐसे विपत्ति है और शरीर में चंगाई नहीं, छुटकारा नहीं और मन में शांति नहीं। क्यों प्रिय मित्रों? अभाव पवित्र आत्मा का अभाव है। हम दूसरे बात हम बोलते हैं कारण ओ इसलिए होगा ऐसे हम सोचते हैं और दूसरे के ऊपर आरोपण करते हैं, इसलिए मेरा ये प्रॉब्लम है। आदम ऐसे बोला था। आदम क्या बोला है? उसका आंग वो शैतान द्वारा बांध कर रखा है, इसलिए पत्नी को देखकर बोला वो मेरा पाप का कारण है। और ईश्वर से क्या बोला? ईश्वर आपने क्या बनाया है मेरे लिए? स्त्री को बनाया था जीवन साथी के रूप में, लो अच्छा नहीं है। ईश्वर आप अच्छा नहीं, आपको ज्ञान नहीं, और आपने क्या कहा था और आपने ऐसे क्या दिया था, वो सब व्यर्थ है। हम भी ऐसे बोलते हैं मेरा पति ठीक नहीं, पत्नी ठीक नहीं, बच्चा ठीक नहीं, अधिकारी लोग ठीक नहीं। क्यों प्रिय मित्रों? हमारे दूर दूर से क्या देखना था हमको देखने नहीं सकते हैं। पास पास क्या देखना सकते हैं वो हम देखते हैं। इस देखकर हम बोलता है ओ ये सब मतलब संसारिकता के अनुसार हम ये वजन और संसारिकता के अनुसार हम बात करते हैं। लेकिन एक पापी को देखकर पेतरुस ने क्या कहा? मैं पापी। जब यीशु को पाया और यीशु से पाया और एक दिन वो मछली पकड़ने के लिए गया, वो मछली पकड़कर वे लोग ये फेल हो गए थे। और फेल मतलब सफलता नहीं दे, एक भी नहीं, मछली एक भी नहीं दे। ऐसे ये मेहनत करते करते थक गए थे। जाल बिछाकर रात भर मेहनत किया, रात भर रात्रि जागरण करते हुए और ये जाल बिछाया, थक गया, मछली कुछ भी नहीं मिला, मन भी थक गया, टूट गया है। लेकिन यीशु आकर उससे कहा क्या? गहरे पानी में जाल डालो मछली पकड़ने के लिए। यीशु ने जो कहा, जो बात कहा, वो ये अवज्ञाकारिता नहीं और आज्ञाकारिता में वो स्वीकार किया, पालन किया। इसलिए बहुत ये मछली मिला। पेतरुस ने क्या कहा? मैं पापी हूं। लेकिन यीशु ने क्या कहा? मेरे पीछे आओ, मैं मछली पकड़ने के लिए नहीं, मनुष्यों को पकड़ने के लिए मैं आपको अभी से मैं चुन लिया है, नियुक्त किया है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम पापियों को, हमारे पापों के प्रति हम ऐसे हमारे पापियों के लिए, हमारे पापों के लिए वो कष्ट सहते हैं और अपने को बलि चढ़ाया है। ओ ऑलमाइटी पावर हमारे प्रभु है, इसलिए मृत्यु को वो परास्त किया, हम पापियों को हमें और उद्धार किया। और ये अनुग्रहमय बात है प्रिय मित्रों। इसलिए हमारे प्रभु यीशु अभी स्वर्ग से मरुभूमि में ये ऊपर से रोटी आया, इस्राएली लोग पूर्वजों ये खाया है। मतलब ये रोटी क्या है? यीशु है। ये पहाड़ की चोटी पर खंटीली झाड़ी में कौन सी आग दिखाई देती है? What is the fire seen in the thorn bush on top of the mountain? क्या था ये आग? क्या था ये रोटी? क्या था? प्रिय मित्रों, ये रोटी जब यीशु मृत्यु के बाद जी उड़ा और जी उड़ने के बाद कुछ शिष्यगण क्या किया था? यरूशलेम छोड़कर एमाउस गया। वहाँ भी यीशु उन दोनों के बीच में से चलते हुए और रोटी उन लोगों को दिया, रोटी वे लोग खाया, वो पहचान लिया यीशु को। ऐसे पेंतिकुस्त के दिन में ये झाड़ी में प्रिय मित्रों पहले वो आग उन लोग देखा था, वो आग उसके अंदर आया, वो आग से वे लोग परिपूर्ण होकर आत्मा से अभिषेक प्राप्त किया है। इसलिए हम धन्यवाद के साथ गाएंगे, स्तुति करेंगे और यीशु के शिष्य, मैं यीशु का शिष्य हूँ, यीशु मेरा सब कुछ है। जीसस इज द लॉर्ड ऑफ ऑलमाइटी, यीशु सर्वशक्तिमान है, वो मेरे लिए वो अधिकार प्रदान किया है। इसलिए हम
मिलजुल कर प्रभु के आगे ये अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे, यीशु को स्वागत करेंगे, यीशु से हम आशीष पाएंगे। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। जितनों ने बनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। स्वर्ग में पृथ्वी पर खोलने और बांधने को पूरा अधिकार दिया। स्वर्ग में पृथ्वी पर खोलने और बांधने को पूरा अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। आराधना, 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 हालेलूया, 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 हालेलूया। सांपों को, बिच्छुओं को, बैरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार दिया। सांपों को, बिच्छुओं को, बैरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार दिया। फिर से, सांपों को, बिच्छुओं को, बैरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार दिया। सांपों को, बिच्छुओं को, बैरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया,
का अधिकार दिया, अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। भक्तों ने उसे अपनाया, उन सबों को उसने अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया, उन सबों को उसने अधिकार दिया। आराधना यीशु की, आराधना यीशु की, आराधना अब्बा पिता की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, यीशु की आराधना, त्रित्व ईश्वर की आराधना, 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 आराधना। यीशु मेरे प्यारे यीशु, मेरे यीशु, प्यारे यीशु, आराधना, आराधना, मेरे यीशु, प्यारे यीशु, आराधना, आराधना, मेरे यीशु, प्यारे यीशु, आराधना, आराधना, मेरे यीशु, प्यारे यीशु, आराधना, आराधना। शांति दादा, शांति दादा, आराधना, आराधना, शांति दादा, शांति दादा, आराधना, आराधना, मुक्ति दादा, मुक्ति दादा, मुक्ति दादा, आराधना, मुक्ति दादा, मुक्ति दादा, मुक्ति दादा, आराधना। ओ चंगाई दादा, चंगाई दादा, चंगाई दादा, आराधना, चंगाई दादा, चंगाई दादा, चंगाई दादा, आराधना। आत्मा दादा, आत्मा दादा, आत्मा दादा, आराधना, आत्मा दादा, आत्मा दादा, आत्मा दादा, आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना, 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 प्रभु ने क्या कहा? प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य क्या है और हमारे आगे और हमारे लिए क्या आज्ञा दिया है। प्रिय मित्रों, प्रभु मैं स्वर्ग और पृथ्वी पर मैं अधिकार पाया हूं, प्रभु ने कहा। ये मृत्यु के बाद वो मृत्यु से ये जीवड़ा और जीवड़ने के बाद प्रभु अच्छा से सिखाते हैं आपके जीवन में और मेरे जीवन में। और ये अनिवार्य है, दुख और दर्द सहते हुए आत्मा से अभिषेक प्राप्त करो। कैसे हम आत्मा पवित्र आत्मा के अभिषेक प्राप्त करना? दो बात है। पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए सहन और दुख और दर्द। कैसे दुख और दर्द? मेरे शरीर में क्या दर्द, मेरे शरीर में क्या क्या बीमारी, और आत्माओं को बचाने के लिए, शरीर के वासना को
तृप्त नहीं करना, और शरीर के वासना कितने हमारे शरीर में, वो वासना को दमन करने के लिए, और दूसरों के शरीर में वासना, ये शरीर के वासना को दमन करने के लिए अपने शरीर के रोग बीमारी को समर्पण करो, और अपने बंधुजन द्वारा और अपने मित्र द्वारा और अपने दोस्त द्वारा और अपने जीवन साथी और अपने घर के ऐसे कुछ लोग द्वारा जो दुख और सहन, दुख और दर्द जो ऐसे हमारे विरुद्ध दोष आरोपण करते हैं, दंड देता है, हमको दुख देता है, समर्पण करो यीशु से और प्रार्थना करो यीशु के साथ। मतलब प्रार्थना चाहिए और यीशु नाम द्वारा हम दुख और दर्द, मतलब यीशु का वचन पढ़ने के लिए समय बिताना चाहिए। ऐसे समय, कुछ समय दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए और वचन दूसरों के आगे घोषणा करने के लिए। कैसे घोषणा करना है? लोग हमको दुख देता है लेकिन हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। ये दुख में आत्मा को हम प्रभु से हम मांगते हैं, प्रभु ये व्यक्ति के लिए आत्मा चाहिए। ऐसे हम अधिकार हम पाएंगे, देश में हम अधिकार पाएंगे। इसलिए आत्मा के बिना हम प्रार्थना करते हैं, और आत्मा के बिना और सहन, और ऐसे सहन के बिना हम ऐसे प्रार्थना करने पर ज्यादा फायदा नहीं है। देश में क्यों इतना ज्यादा से ज्यादा लोग अंधकार में रहते हैं, बंधन में रहते हैं? देश में क्यों इतना ये गलत बढ़ गए हैं, अत्याचार बढ़ गए हैं, बाहर बढ़ गए हैं? कारण क्या है? प्रिय मित्रों, यीशु पर कोई नहीं विश्वास करते हैं। कुछ लोग बोलता है विश्वास करते हैं लेकिन विश्वास अच्छा से नहीं करते हैं। यीशु ने कहा आपके ऊपर अधिकार क्या है? आपको क्षमा देने के लिए, शैतान को और सिन पाप को हराने के लिए आपको अधिकार है। ये समझकर यीशु पर विश्वास करो। यीशु सारे अभिशाप को दूर किया है, अत्याचार और हमारे जीवन के आहार अभिशाप को वो हराया है। ये विश्वास के साथ हम प्रभु के पास आकर जोर से हम स्वीकार करेंगे। जाओ कर फल उत्पन्न करो। प्रभु ने क्या कहा है? ये आत्मा से हम चलना है, ये नाम हम जोर से स्वीकार करना है, ये नाम सदा हमारे हृदय में, ऐसे मन में सदा रखना है। इसलिए प्रभु यीशु के आगे हम मिलजुल कर गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।